इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो बैटलफील्ड है वो फ्रैक्चर हो गई है, वो एक ऐसा आइसोलेटेड सर्कल ऑफ डेथ, वो ऐसा बन गया है कि हर तरफ मौत है। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 31 में। हम अब कवर करने वाले हैं वॉर, अल नसर, अल नसास, अल गुल, इनके बीच में। हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने अल नसास के बारे में पढ़ा, उसके अटैक पैटर्न्स पढ़े। फिर अभी उसके बाद हमने अल नसास के बारे में पढ़ा, उसके अटैक पैटर्न्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने अल गुल के बारे में पढ़ा, उसके अटैक पैटर्न्स पढ़े। अब हम वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। अब नरेशन से हम शुरुआत करते हैं। Night did not fall suddenly upon the lands of victory. It descended in layers. First came the silence, then the wind that usually crossed the plains slowed until banners hung motionless. Campfires burned straight, their flames thin and unmoving. Horses stamped once, then refused to settle. Even insects vanished, leaving the land hollow and listening. देखो, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अल नसास और विक्ट्री किंगडम के इन्वायरमेंट के बारे में नहीं मिली है। तो अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात एकदम से ट्री किंगडम पर नहीं पड़ी, वो लेयर्स में आई। पहले एक खामोशी आई, फिर उसके बाद एक हवा जो हमेशा आराम से प्लेन्स पे चलती थी वो आई। फिर उसके बाद जो बैनर्स थे वो मोशनलेस, जैसे कि फ्लैग्स बैनर्स थे वो मोशनलेस थे। फिर उसके बाद कैंप फायर्स लगाए गए। उसके बाद जो फ्लेम्स थे वो थिन थे, बहुत बारीक थे और वो हल नहीं रहे थे। हॉर्सेस है, वो स्टैम्प करते हैं, फिर उसके बाद वो स्टैम्प नहीं करते हैं। और हमें बताया जा रहा है कि जो कीड़े थे वो भी खामोश हो गए, वो भी गायब हो गए। ये सब चीज़ें वो ज़मीन को हॉलो यानी खोखला और बिना हिले वाला बना देती है, और सिर्फ ये ज़मीन सुन रही है। King Nasser stood at the forward rigged, his armor dulled with ash from earlier marches. Below him, the army of victory straight across the plain. Disciplined rows of spears, shields, lines resting, cleverly held back. 5 generals stood spread across the formation, each commanding their own sector. No horns had sound, no scouts return. अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा अल नसर है, जो किंग है विक्ट्री किंगडम का, वो एक ऐसा चोटी पे खड़ा हुआ है, ऐसा पहाड़ की एक कोने पे खड़ा हुआ है। नीचे उसकी पूरी आर्मी खड़ी हुई है और उसके 5 जनरल्स भी खड़े हुए हैं अपनी अपनी टुकड़ी के साथ। कोई हॉर्न्स नहीं, उसके रहने के बीच में कोई आवाज़ नहीं, कोई हॉर्न्स साउंड नहीं करे। और ये शायद स्काउट्स भेजे थे होंगे पहले, वो भी वापस नहीं आए। देन द ग्राउंड मूव्ड, नॉट वायलेंटली, नॉट एट वंस. A ripple passed through the soil, subtle enough that the first soldiers thought it was exhaustion. A few men laughed nervously, adjust their stance. That was when the Al-Nasas appeared. They did not charge. अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद एक रिपल, एक शॉक एक ग्राउंड में पूरा फैलता है। वायलेंटली नहीं, सिर्फ ऐसे ही एक बार रिपल फैलता है। वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनको समझ में नहीं आता, उनको लग रहा था कि ये एग्जॉस्टन है या फिर ये कुछ थोड़ा सा ट्रेमर है, चले जाएगा। फिर थोड़े लोग नर्वसली, थोड़े जो सोल्जर्स थे वो नर्वसली लाफ करते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो फिर अपना स्टांस जो है सही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल नसास आता है। वो चार्ज डायरेक्ट नहीं करते, एक नहीं वो बहुत सारे एक साथ है। They rose from the shallow depressions, from the edge of the broken ground, from places where the soil looked slightly wrong. Half-formed bodies unfolded, uneven torsos dragged themselves upright on mismatched limbs. Some had one arm longer than the other, some leaned permanently to one side, their movement erratic and predictable. They did not scream, they ran. अब यहाँ पर हमें अल नसास का डिस्क्रिप्शन फिर से दिया जा रहा है। ये निकले नहीं, ये निकलते हैं
कोनों से, डार्कनेस से निकलते हैं। और ये कैसा है, किसी का एक हाथ किसी से बड़ा है, कोई परमानेंटली ऐसा टेढ़ा है, और ये इरेडिक मूवमेंट से चल रहे हैं, भाग रहे हैं। देयर मूवमेंट स्टार्टेड फॉर्मेशन लॉजिक, दे zigzagged, stopped suddenly, changed direction mid stride, spears missed them by inches as they dropped flat, then surged forward again when struck. Some folded unnaturally, collapsing only to push themselves back up, using joints that should not exist. अगर आपने मेरी अलनसास के बारे में जो डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, उसमें हमें बताया गया था इनके अटैक मूवमेंट्स, अटैक पैटर्न्स के बारे में, और इनका हमें बायोग्राफी बताई गई थी, कैसे ये लोग हैं, कैसा ये रहते हैं। यहाँ पे वही इनका जो फॉर्मेशन लॉजिक था वो अजीब था। वो जिगजैग कर कर चल रहे थे, और कभी भी रुक जा रहे थे, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज कर कर फिर से आ रहे थे। और जब कभी भी आर्मी एंगेज हो रही थी इनसे बैटल में, एक थोड़े से ये मिस हो जा रहे थे, इतना ज़्यादा, और ऐसा मूव, ऐसा बेंड कर रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। द फर्स्ट लाइन ब्रोक विद इन मिनट्स, शील्ड टर्न इनवर्ड्स, ऑर्डर्स ओवरलैप, सोल्जर्स सर्च टू वाइड, hitting empty air while Al-Nassar slipped past, striking at knees, ankles, backs of thighs. They did not kill quickly, they crippled, then moved on. King Nasser shouted for contentment. Horns finally sounded. Thus was when the Ghul came. They emerged from beyond the battlefield, from ruins long abandoned, from dry river beds, from the darkness itself. इसके बाद हमें बताया जा रहा है जैसे इनकी जंग आगे बढ़ रही है, इनकी जो लाइन ऑफ फॉर्मेशंस थी वो पहली लाइन टूट जाती है सिर्फ मिनटों में, और जो शील्ड से वो अंदर, उनको शील्ड जो है, जो फॉर्मेशन शील्ड के थे समझो, वो टूट जाते हैं, वो अंदर धंस जाते हैं। इससे जो अल-नसार से उनको मौका मिल जाता है, वो स्लिप पास होकर बीच में आ जाते हैं मेन एरिया में। फिर वहाँ पे वो अटैक करते हैं लोगों को, कहाँ पर, उनके एंकल्स पर, उनके जॉइंट्स पर, उनके थाइस पर। उनका मकसद जल्दी मारना नहीं है, उनका मकसद है कि इनको इनकैपेसिटेट कर दो ताकि ये लड़ ना पाए। जैसे कि कावर्डली क्रीचर से तो यही करेंगे। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है यहाँ पे कि वो क्रिपल कर कर मूव ऑन हो रहे हैं, फिर दूसरों की तरफ बढ़ रहे हैं। किंग जो नसर है हमारा, वो ये सब देखकर चिल्लाने लगता है कि फॉर्मेशन ऐसा कुछ चिल्लाना लगता है। फिर वो ऑर्डर देता है, हॉर्न्स बजते हैं, फिर उसके ऑर्डर के बाद हॉर्न्स बजते हैं, बैटल हॉर्न। ये सब सुनने के बाद हमारा सीन चेंज किया जाता है। हमें बताया जाता है कि फिर गूल निकले। जो गूल है ये भी एक क्रीचर है, अजब स्पीशीज है। ये निकले बियॉन्ड द बैटलफील्ड, पूरे बैटलफील्ड के बाहर जो रूइन सिटीज थे, वहाँ पे जो सूखी हुई नदी थी, वहाँ से निकले। अब यहाँ पे नैरेटर कह रहा है कि जो गूल है ये अंधेरी जगह से निकले हैं। Tall, lean sharps that move with deliberate patience, their form shifted stubbly as they advanced. Shallowness behind, wrong under moonlight. Unlike the Al-Nasas, they walk, they wait until the wounded cried out, then they heard. Then they hunted. अब गूल कैसे है? टॉल है, लंबे है, लेस शेप है। ये बहुत ज़्यादा सब्र से आगे बढ़ रहे हैं। रिवर बेड से जो ये निकले हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। इनका पेशेंस है, इनका जो स्टांस है वो शिफ्टेड है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये एडवांस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रुकते हैं। ये उनको टारगेट करते हैं जो वुंडेड है, जो कमज़ोर है, उनको टारगेट कर कर उनका खात्मा कर देते हैं। A ghoul moved into the broken first line, ignoring healthy soldiers. It bent low over a fallen soldier. Its limb stretches just a little too far, its mouth opened wider than anatomy allowed. The scream ended abruptly. Bones cracked. The ghoul stunted taller than before. Panic spread faster than orders. Al-Nasas pressed deeper now, their number impossible to count as more emerged. Whatever soldiers fell back. Retreat path twisted as the ground softened under pressure. Men scrambled into each other, formation collapsing inward. इसके बाद हमें एक पर्टिकुलर गूल के बारे में बताया जा रहा है। ये
अपनी ब्रोकन लाइन जो फॉर्मेशन थी उसको तोड़कर अंदर जाता है। ये जो हेल्थी जो लड़ाकू सोल्जर्स है उनको छोड़कर एक डिसीज सोल्जर्स के पास जाता है। फिर जाकर अब ये ऐसा इम्प्लाई कर रहा है कि ये गोल उस डिसीज सोल्जर के पास जाकर उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अल-नसास के बारे में हमें बताया जा रहा है कि अल-नसास और डीपर चले, अपने डीपर जाकर वो इतने ज़्यादा थे कि उनको काउंट करना इम्पॉसिबल हो रहा था, ऐसा लग रहा था सोल्जर्स को। अब इन सब को देखकर जितने भी सोल्जर्स थे वो रिट्रीट कर लेते हैं, और जो रिट्रीट के इनके पाथ से वो ट्विस्ट हो गए, क्योंकि जो अल-नसास है ये बहुत ज़्यादा शातिर काम करे। इन्हों क्या करे, ग्राउंड को शायद कुछ गड़बड़ कर दिए, इसकी वजह से रिट्रीट बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था इनको। जनरल लाइन्स अटेम्प्टेड to reform. Ghouls cut through the gaps, they mimic wounded cries, they wore familiar shapes for seconds at the time, just enough to draw soldiers' close before tearing them apart. Every kill strengthened them, every delay fed them. King Nasser ordered the cavalry, the charge began strong. Hoofs turned, lances struck true. Several ghouls were impaled. Their bodies pinned to the earth until they pulled themselves free, flesh tearing through without slowing them. इसके बाद गूल्स जो है वो अपनी एक बहुत सारे अटैक पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। वो मिमिक करते हैं सोल्जर्स की क्राई, जैसे कि मुझे बचाओ, हेल्प, ऐसे चीज़ें मिमिक करते हैं, और वो आर्मर या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह चीज़ें पहनकर डिसीव करते हैं सोल्जर्स। इनफ टाइम जैसे सोल्जर उनको बचाने आते हैं वो हमला करते हैं और उनको फाड़ देते हैं। फिर इसके बाद जनरल्स ने कि अटेम्प्ट करते हैं लाइन को वापस लाना, फॉर्मेशन लाना। किंग नसर, जो हमारा किंग नसर है, वो ऑर्डर करता है अपने अब ये जो जनरल्स है वो अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल हो जाता है। पूरे सोल्जर्स का अटेंशन लेकर किंग अल नसर जो है वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जर्स को कि चलो आगे बढ़ो और अटैक करो। अब ये सब देखकर पूरे सोल्जर्स इसके अंडर आते हैं, फिर वो अटैक करते हैं गूल्स पे। उनके जो लैंसेस होते हैं, उनके जो स्पीयर्स होते हैं, उससे वो बहुत सारे गूल्स को एकदम घुसा देते हैं उनके अंदर, और जो गूल्स है वो उन पे इम्पेल हो जाते हैं। उनकी जो बॉडी है वो फट जाती है वो अटैक्स की वजह से, और उनकी जो फ्लैश है वो आराम आराम से फट रहा है। अल-नसास swarmed the horses. They clung to the legs, drag riders down, hacked the tendons, horses screamed, collapsed, throwing armored bodies into chunk soils where ghouls waited. फिर इसके बाद जो अल-नसास है वो हॉर्सेस को टारगेट करते हैं, वो उनके लेग्स को टारगेट करते हैं। टेंडेंस जो हमारा पाँव में एक मेन जो कनेक्ट करता है ना अपने पाँवों को मूवमेंट के लिए, उसको टारगेट कर अटैक करते हैं। अब हॉर्सेस चिल्लाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आर्मर बॉडीज नीचे गिरते हैं जहाँ पे गूल्स वेट कर रहे हैं। अब ये अल-नसास और गूल साथ में काम कर रहे हैं हमला करने के लिए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो बैटलफील्ड है वो फ्रैक्चर हो गई है। वो एक ऐसा आइसोलेटेड सर्कल ऑफ डेथ, वो ऐसा बन गया है कि हर तरफ मौत है, और जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा नीचे है कि जितने भी कमांड्स दिए जा रहे थे वो अप्लाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा इमरजेंस, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। जितने भी यूनिट्स थे वो ब्लाइंडली फॉट कर रहे थे, उनके पास कोई कमांड नहीं, कुछ नहीं, जो दिख रहा था वो उनको मार रहे थे। किंग अल-नसर खुद लड़ाई करता है, वो पर्सनली अल-नसास को कट करते हुए जाता है, और वो कहता है कि हर एक किल मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर है, क्योंकि उसको ये जो अल-नसास का जो स्वॉन एक तरफ से ये पूरे आए थे वो उनको स्लो करना था। Around him, elite guards pushed forward, forming a moving wall. Several ghouls fell that night, cut apart, burned, crushed beneath shield. But for everyone destroyed, 2 more were fed. By the time the moon reaches its highest point, the army of victory was no longer advancing. It was surviving. The night did not end. The battle, it claimed it. फिर इसके बाद जो
अल नसर है उसके अराउंड में बहुत ज़्यादा एलिट गार्ड्स थे और ये फॉर्मेशन अपना रखे और आगे बढ़ते गए। इनके फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे गूल और नसास इनके नीचे क्रश हो गए या फिर जल गए या फिर फट गए। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जितने भी एक एक कर कर मार रहे थे, इसके ज़रिए दो जो सोल्जर्स, अब एग्जांपल ले लो, ये एक गूल या अल-नसास को मारे तो इसके बदले दो सोल्जर्स फिड हो रहे थे इन अल-नसास और गूल को, क्योंकि ये जो नीचे गिर जाते हैं, जो डिसीज़ होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे हमारा नैरेटर इस स्टोरी को हाथ में लेकर कहता है कि जब वक्त आया, जब चांद उसके हाईएस्ट पॉइंट यानी मिडिल 12 के टाइम पे था, ये जो आर्मी है विक्टरी किंगडम की वो एडवांस नहीं हो रही थी। वो इन्वेजन, ये जो एडवांस कर रहे थे ना अल-नसास को ख़त्म करने के लिए, ये नहीं कर रही थी, ये सरवाइव कर रही थी। और ये जो रात है, ये रात इस जंग को ख़त्म नहीं करी, ये रात इस जंग को क्लेम कर ली। आप सबका शुक्रिया हमारे चैप्टर नंबर 31 में यहाँ तक बनने के लिए। अब हम इसके बाद हमारा दूसरा बैटल देखेंगे। अगली रात होगी, अगला दिन होगा क्या या फिर ये रात कंटिन्यू होगी। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।